जिंदगी शऊर से। जब आप कुरान पढ़ते हैं, देखिए एक है कुरान पढ़ना और एक है नमाज पढ़ना, इन दोनों में फर्क है। कुरान पढ़ना भी कम्युनिकेशन है, गुफ्तगू है अल्लाह के साथ, और नमाज पढ़ना भी अल्लाह के साथ गुफ्तगू है। एक हदीस के अंदर आता है, इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, नमाज पढ़ने वाला अपने रब के साथ सरगोशियां करता। गोया जो नमाज पढ़ता है वो गुफ्तगू करता है अल्लाह के साथ, और जो कुरान पढ़ता है वो सुनता है अल्लाह की गुफ्तगू को। जिसका दिल ये चाहे कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं, कि मैं अल्लाह को कुछ कहूं, वो नमाज पढ़ ले। और जिसका दिल ये चाहे कि मैं अल्लाह की कोई बात सुनूं, अल्लाह से गुफ्तगू करूं, कि मैं उसकी कोई सुनूं, वो कुरान पढ़ ले। अब कुरान पढ़ने के बाद, अल्लाह से गुफ्तगू करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, अल्लाह के सामने अपनी अर्जियां पेश कर लेने के बाद, अगर दिल पर कोई असर ही नहीं पड़ा, अगर कल्ब की कैफियत तब्दील ही नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि ना नमाज का कोई फायदा हुआ है, ना कुरान पढ़ने का कोई फायदा। वो कैफियत तब्दील होनी है। दिल की कैफियत आहिस्ता आहिस्ता इस नहज पे आ जाए कि बुराई करते हुए तकलीफ होना शुरू हो जाए, नेकी छूटते हुए तकलीफ होना शुरू हो जाए, नेकी का मौका जाया हो, ऐसे गम लग जाए कि मेरे से इस नेकी का मौका कैसे जाया होगा। जिस शख्स के दिल की कैफियत ये नहीं होती, उसको रमजान का कोई फायदा नहीं है। रमजान का मकसद तो ये था, सुन लीजिए, ये पाज नहीं आया। हम पता क्या समझते हैं, हम समझते हैं रमजान आ गया ना, अब रमजान आ गया यार, रमजान में कोई गलती नहीं करनी, बाकी 11 महीने करनी। अब रमजान आ गया, अब नहीं करनी। पहले कभी कुरान नहीं पढ़ा, रमजान आ गया यार कुरान पढ़ना है। पहले कभी बाजमात नमाज नहीं पढ़ी, रमजान आ गया यार बाजमात नमाज पढ़नी। पहले कभी नवाफिल नहीं पढ़े, अब यार रमजान आ गया मैंने नवाफिल पढ़ने। पहले कभी सदका खैरात नहीं किया, रमजान आ गया यार मैंने सदका खैरात करना है। यूं हमने पूरी जिंदगी को पाज मोड़ पे लगा लिया होता है कि वक्फा आ गया। वो जो हम हरकतें करते हैं 11 महीने, वो इस महीने में नहीं करनी, वक्फा आया हुआ है। जो ही रमजान खत्म होगा, चांद रात को हम वक्फे वाला बटन दबाएंगे, वक्फा खत्म, और उसके बाद हम जो मर्जी करें। रमजान रमजान ही है ना, औखा सौखा हो ले। हम सबका ख्याल यही होता है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, कि रमजान का महीना है, औखे सौखे हो ले, रातों को जाग लें, जितनी इबादत करनी है कर लें। जो ही रमजान खत्म हुआ तो वो पाज मोड खत्म हुआ और हमारी जिंदगी फिर से वहीं से शुरू हो गई। सुन लीजिए, अगर किसी शख्स की जिंदगी, मैंने गुज़श्ता से पैवस्ता जुमा में भी अर्ज किया था, अल्लाह अकबर, बीमार होता है ना कोई, डॉक्टर उसका इलाज शुरू करता है ना, तो वो पहले टेस्ट लेता है। उसके टेस्ट लेके बताता है तेरी फलां रिपोर्ट भी खराब है, तेरी फलां रिपोर्ट भी खराब है, तेरी फलां रिपोर्ट भी खराब। फिर उसके बाद इलाज करता है, उसको दवाइयां देता है, फिर उसके बाद फिर टेस्ट करवाता है कौन कौन सी रिपोर्ट ठीक हुई और कौन कौन सी रिपोर्ट वैसे ही। अल्लाह अकबर। मैं और आप अपने अपने कल्ब की रिपोर्ट तैयार करें। मैंने रमजान शुरू होने से पहले अर्ज किया था कि अपनी अपनी रिपोर्ट अपने सामने रखें। रमजान आने वाला है, अपनी रिपोर्ट अपने सामने रखें और रिपोर्ट करवा लें, अपना हिसाब कर लें, मेरी जिंदगी में कौन कौन सी गलतियां हैं, मैं कौन कौन से एहसासात मेरे गलत हैं, कौन कौन सी सोचें मेरी गलत हैं, कौन कौन सा अमल मेरा गलत है, किस किस काम में मैं अल्लाह की नाराजगी और नाफरमानी की तरफ जा सकता हूं। पहले रिपोर्ट करवा के रख लें, और फिर जब रमजान गुजर जाए तो फिर अपनी रिपोर्ट जरा दोबारा करें। अगर दोनों रिपोर्टों में फर्क कोई नहीं है तो समझ लीजिए इलाज ने कोई फायदा नहीं दिया। ये रमजान तो आया था हिदायत के रास्ते पर चलाने के लिए। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान इस महीने में आया है इसलिए कि लोगों को हिदायत के रास्ते पर ले जाए, और हिदायत के रास्ते पर अगर हम नहीं चले, अगर इस रमजान के गुजरने के बाद हमारी कैफियतों में फर्क नहीं पड़ा, हमारे मामूलात में फर्क नहीं पड़ा, रमजान से पहले के मामूलात, रमजान के बाद के मामूलात अगर
فرق نہیں ہے. تو اس کا مطلب رمضان آیا تھا, گزر گیا, اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا. کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر, کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے, ساری ساری رات کھڑے ہو کے تراویحیں پڑھنے والے, رت جگہ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ, کتنے ہی روزے رکھنے والے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا. اللہ اکبر. یہ بھوکے پیاسے دن کو بھی رہے, راتوں کو قیام بھی کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اگر دل میں احساس تبدیل نہیں ہوا, اگر اللہ سے کی ناراضگی سے بچنے کا احساس پیدا نہیں ہوا اور نیکی کرنے کا شدید احساس پیدا نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا فائدہ کوئی نہیں. لعلکم تتقون, فائدہ یہ تھا. اللہ, دل کی کیفیات میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں ککھ نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, وہ جانتا ہے. میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے, البتہ ہم اپنے بارے میں ضرور جانتے ہیں. ہمیں اپنا ضرور علم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے, میرے دل کی سوچیں کیا ہیں, میرے دل کی ترجیحات کیا ہیں, میری زندگی کس مقصد کے لیے گزر رہی ہے. میں جو روزہ رکھ رہا ہوں تو کیوں رکھ رہا ہوں, میں جو راتوں کو تراویح پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں. مجھے اپنی نیتوں کا بھی علم ہے اور میں اپنے قلب کی کیفیات سے بھی واقف ہوں. اللہ اکبر. یہ کبھی لوگ واقف ہو جاتے نا اس سے, سارا سیاپا ہمیں اسی بات کا ہے, لوگ کیا کہیں گے. اگر دل کی کیفیات لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی پھر ہم سب سیدھے ہو جاتے. الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292913100271, برانچ کوڈ 0727, اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.